नमस्कार दोस्तों, आज हम गाय को रोटी खिलाने के क्या फ़ायदे हैं इसको कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो व्यक्ति गाय की सेवा कर उसको भोजन कराता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक गाय के दूध का सेवन करता है वह सभी रोगों से मुक्त रहता है। जो गाय की पीठ पर उठे भाग को स्पर्श करता है उसके सारे दोष दूर होते हैं। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है वह सौभाग्यशाली बन जाती है। जो व्यक्ति गाय की रक्षा करता है, भोजन कराता है, पूजन करता है, उस मनुष्य को सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। तो आइए इसकी कहानी सुनते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी द्वारिका श्री कृष्ण भगवान से मिलने गए तो श्री कृष्ण भगवान ने उनसे आने का कारण पूछा। देवऋषि नारद बोले, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, मैं जानता हूँ, आप समस्त लोगों के कल्याण के बारे में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका जो प्रश्न है वह अत्यंत मूल्यवान है, इससे मानव जाति का उद्धार होगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने आज पृथ्वी पर देखा कि कुछ दुष्ट लोग गाय को मार रहे थे, कुछ उनकी पूजा कर रहे थे। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग गाय की पूजा करते हैं उससे क्या फल मिलता है, बाकी जो गाय पर अत्याचार करते हैं उसे क्या फल मिलता है। देवऋषि, आपने जो प्रश्न किया है, जो गाय पर अत्याचार करते हैं उन्हें नरक में दंड मिलता है, किंतु जो गाय की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। आज मैं कथा के माध्यम से तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे मानव जाति का कल्याण होगा। तुम इस कथा का श्रवण करो। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, वह बैकुंठ को जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक राजा थे, उनका नाम दिलीप था। वह चरित्रवान, गुणवान, धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी रानी थी सुलक्षणा, भी उन्हीं की तरह थी, परंतु अनेक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार राजा बैठकर सोचने लगे कि मैंने हमेशा सभी का भला किया, किस दोष के कारण मेरे कोई संतान नहीं है। वह चिंतित थे। फिर उन्हें विचार आया कि मेरे इस दोष के बारे में गुरु वशिष्ठ ही मुझे बता सकते हैं और पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगे। इतना सोचकर राजा रानी साथ में गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ गुरु वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे थे। तभी राजा महारानी के साथ उनके समीप गए और प्रणाम कर बोले। गुरु वशिष्ठ ने महाराज का स्वागत किया और उनकी पत्नी ने रानी का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा और कहा, क्या आप तपस्या करने आए हैं। राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं यहाँ तपस्या करने नहीं आया हूँ, अपितु मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ, कृपया आप मेरी सहायता करें। तब गुरु ने कहा, हे राजन, आपको सहायता की क्या आवश्यकता है, आप तो स्वयं प्रजा की सेवा करने में सक्षम हैं। हे गुरुदेव, कृपया मुझे अपने दिव्य शक्ति से बताएं कि मैं अभी तक निसंतान क्यों हूँ और इस दोष को दूर करने का निवारण भी बताएं। पुत्र बिना मेरा जीवन मुक्त नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूँगा। वे अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि राजा से एक भूल के बारे में बताया। वे महाराज से कहते हैं, हे राजन, जब आप इंद्र से मिलकर लौट रहे थे तब कल्प वृक्ष के नीचे एक गाय थी। वह कामधेनु गाय थी। आपने उसे न नमस्कार किया, न भोजन कराया। उसने आपसे सहायता मांगी। वह भूखा प्यासी थी और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो व्यक्ति दुखी गाय को देखकर उसे भोजन नहीं कराता उसे बहुत पाप लगता है, इसी कारण आपको कोई संतान नहीं है। राजा ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, कृपया करके मुझे इसका प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताएं। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, इसका उपाय है, आप मेरे आश्रम में नंदिनी गाय की सेवा करें। वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने मदद नहीं की। तुम पति पत्नी सहित उसकी सेवा आराधना करो, तभी नंदिनी वहाँ आ जाती है। गुरु बोले, देखो राजन, केवल स्मरण मात्र पर ही नंदिनी आ गई। आप इसकी सेवा करो, जंगल के जंगली जानवरों से इसकी रक्षा करो, इससे ये प्रसन्न होगी और तुम्हें निश्चित पुत्र प्राप्ति कराएगी। महाराज ने वैसा ही किया। दूसरे दिन महारानी ने गाय की पूजा की। वह महाराज उसे जंगल में चराने के लिए ले गए। जब गाय चलती तो महाराज
उसके पीछे पीछे चल देते। जब वह विश्राम करती तो महाराज भी उसके पास बैठ जाते। महाराज उसके आसपास कीट कीड़े हटाते, मस्तक को सहलाते। इस प्रकार महाराज शाम को गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में आते ही गाय ने पैर से धूल उड़ाई। उस धूल से महाराज के सारे पाप नष्ट हो गए और महारानी ने उस गाय की पूजा की। गाय की प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो गई। उन पर दृष्टि डालते ही रानी के दोष दूर हो गए। इस प्रकार नंदिनी की सेवा करते हुए 20 दिन व्यतीत हो गए। 21वें दिन गाय हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चल दिए। हिमालय पर महाराज पर्वत की सुंदरता निहार रहे थे। तभी एक शेर आकर नंदिनी को दबोच लेता है। नंदिनी को शेर ने दबोच रखा था। वह बोली, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। महाराज ने देखा तो नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज ने अपना तीर डाला शेर को मारने के लिए, पर उसकी दृष्टि से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। वह बाण मारने के लिए छोड़ रहे थे पर छोड़ नहीं पाए। शेर ने कहा, हे राजन, मेरे पर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। भगवान शंकर मेरी पीठ पर पैर रखकर नंदी पर सवार होते हैं। यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इसे मेरे लिए भेजा है, इसलिए इसमें मैं जानता हूँ तुम राजा दिलीप हो। यहाँ भगवान शंकर की माया फैली है, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। हे शेर, आप इस गाय को ना मारे। यह मेरे गुरु वशिष्ठ की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें पाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इसकी रक्षा के लिए भेजा है। इसका बछड़ा भी इसका इंतजार कर रहा होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, इसके बदले में आप मेरे शरीर को ले लें। इसकी रक्षा करने का मेरा संकल्प है। तुम्हें मेरे शरीर से तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी, मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। राजा ने आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में आवाज आई, उठो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यह सुन राजा खड़े हो गए। वह शेर कहीं नहीं था, सामने नंदिनी खड़ी थी। नंदिनी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण किया था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी मनोकामना कहो, मैं पूर्ण करूँगी। तब महाराज ने कहा, हे माता, मेरी पुत्र कामना है। माता ने कहा, हे राजन, तुम मेरा दूध लेकर इसका पान करो, गुणी संतान प्राप्त होगी। राजा ने कहा, हे माता, मैं आपके वचन सुन तृप्त हो गया, कृपया मेरे साथ आश्रम चलें। अब दोनों लोग आश्रम में आ गए। गाय ने कहा, महारानी, आप मेरी पीठ पर हाथ फेरें, इससे आपको गुणवान संतान प्राप्त होगी। रानी ने उस गाय की पीठ पर स्पर्श किया। रानी ने उस गाय के दूध का अमृत पान किया। राजा रानी की प्रसन्नता देख गुरु बोले, हे राजन, अब तुम्हारी कामना जल्द पूर्ण होगी। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे ऋषि, इस प्रकार महाराज दिलीप को गाय की सेवा करने से पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से सूर्य वंश की विख्याति हुई। तो ये थी गाय को रोटी देने से क्या लाभ होता है उसकी कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।